we have come up another interesting topic, which is a common query with all the parents regarding the stools of the newborn. So today we'll discuss about the color, frequency, and yes, many other associated problems with the stool of the baby. Firstly, I'll introduce myself as Dr. Prabjeet, a pediatrician who is working with Healing Hospital Sector 34. बात करेंगे what is normal. Initially first few days बच्चे को जो stool pass होता है उसको हम meconium कहते हैं, which is usually brownish black in color, and with the passage of next few days, over 3 to 4 days, it transits to a normal yellow color stools. But बहुत सारे questions and queries हैं इसके stool के साथ, stool के color के साथ special. फर्स्ट ऑफ ऑल कलर को ही लेकर, जिसमें ब्राउन कलर या ग्रीन कलर लोगों को बहुत प्रॉब्लम देता है. उनको ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर का पॉटी हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग इसके साथ एक मिथ है कि अगर बच्चे को म्यूकस हो रहा है, माने कहीं ना कहीं खांसी जुकाम हो रहा है या सर्दी लग गई है, उस वजह से ग्रीन स्टूल आएगा. तो आई वुड टेल यू दैट इट इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग कोरिलेशन. ऐसा कुछ भी नहीं है. ग्रीन कलर ऑफ द स्टूल इज सिंपली बिकॉज हमारा जो नॉर्मल स्टूल का पैसेज है उसमें जो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसमें कलर आना है जो स्टूल का, वो थोड़ा डिलेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द अर्ली एग्जिट ऑफ द स्टूल्स, जो न्यूबॉर्न्स में बहुत कॉमन चीज़ है. सो इट इज़ ग्रीन इन कलर. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द म्यूकस और एनी वायरल इन्फेक्शन और एनी अदर कोरिलेशन विद खांसी जुकाम. यूजुअली आजकल बहुत देखा गया है कि मदर्स कहीं ना कहीं टॉप फीड ऐड करती हैं ब्रेस्ट मिल्क के साथ. एक बार दे दिया या 2 बार दे दिया, जो भी हम प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर रहे हैं या फॉर्मूला फीड यूज़ कर रहे हैं. एंड इट हैज़ बीन सीन दैट इट इज़ मोर एसोसिएटेड विद फॉर्मूला फीड्स. फॉर्मूला फीड्स के साथ इसका कोरिलेशन ज़्यादा है, पॉटी का कलर ग्रीन हो सकता है. सो इट इज़ नॉट आउट ऑफ एनी डेंजर एट ऑल. Another color is black color stools. Black color stools are absolutely normal for the first few days. But yes, अगर हम कभी later on in the due course में अगर black color stool मिलता है after 7 to 10 days, definitely this is of concern. This could be altered blood. ये blood mixed stool हो सकता है. So you have to see your pediatrician. Initial few days हमारे gut की एक्लेमेटाइजेशन के लिए कई बार हम लोगों को सिर्फ ये एक रीअश्योरेंस देना होता है पेरेंट्स को कि पॉटी का कलर कुछ भी आए, डू नॉट पैनिक. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, तो कुछ होगा ही नहीं. सो दिस इज़ वन रीअश्योरेंस बाय ऑल आवर पीडियाट्रिशियंस एंड आवर स्टाफ दैट अगर पॉटी का कलर कुछ भी आता है, ग्रीन, येलो, ब्लैक, इनिशियल फ्यू डेज में, और बच्चा ममा फीड पे है, तो मोर और लेस इट इज़ नॉर्मल. देन कम्स फ्यू क्वेरीज अबाउट द फ्रीक्वेंसी, कि दिन में बहुत बार पॉटी करता है, दिन में 10 बार कर दिया, जितनी बार फीड लिया उतनी बार पॉटी कर दिया, या 2 दिन नहीं पॉटी किया. सो दीज आर द कंसर्न्स. फॉर दैट आई गाइड यू दैट अगर द बेबी इज़ ऑन ममा फीड, दैट इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, देन अगर बच्चा हर फीड के साथ स्टूल पास करता है, माने नियरली 10 to 12 times a day, it is taken as normal. This is simply increased gastrocolic reflux. जैसे ही बच्चा दूध ingest करता है वैसे ही कोलन में से there are some stimulus which is passed and बच्चा stool pass कर देता है, which is absolutely normal. यहाँ पर सिर्फ इतना सा आपको caution, मतलब इतना सा ध्यान रखने की चीज़ बात ये है कि यूरिन आउटपुट ठीक होना चाहिए. You have to be very careful about the urine. The frequency of urine is important, कि जो हमें बताती है कि बच्चा हाइड्रेटेड है या नहीं. स्टूल की फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती. इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ़ द बेबी इज़ ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड. बट येस, अगर आप टॉप फीड दे रहे हैं, बॉटल फेड है बच्चा और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, देन ये कंसर्न हो सकता है, ये कुछ इन्फेक्शियस कंसर्न भी हो सकता है. यू नीड टू सी योर पीडियाट्रिशियन. स्टूल फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज फ्रीक्वेंसी भी एक बहुत कॉमन कॉम्प्लेंट है. इनिशियल फ्यू डेज ऑफ डिलीवरी के बाद या इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही हम फीड शुरू करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं, तो डिक्रीज स्टूल आउटपुट, माने 2 या 3 दिन के बाद स्टूल पास करता है. तो इसके लिए भी वी शुड नॉट पैनिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बेबी फीड ठीक से ले रहा है, द बेबी इज एक्सेप्टिंग ब्रेस्ट फीड्स एप्रोप्रिएटली एंड एवरी 2 hourly, और अगर 3 दिन उसने स्टूल पास नहीं भी किया है और आफ्टर 3 days द बेबी इज पासिंग सॉफ्ट
formed stools, it is absolutely a normal pattern, provided आपके डॉक्टर ने थर्ड डे पे उसका थायराइड जांच कर लिया है, बिकॉज थायराइड hypothyroidism another thing which is associated with constipation. So वो यूजुअली थर्ड डे पे सभी बच्चों का आजकल थायराइड करा लिया जाता है अपने जॉन्डिस के टेस्ट के साथ. So if that is normal, I think you should not worry at all अगर बेबी 3 दिन स्टूल पास नहीं करता है. बट इसके साथ फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है that the baby should be on exclusive breastfeeding. बिकॉज अगर कहीं भी टॉप फीड है तो उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो सकती है एंड विच कैन बी हार्मफुल एज वेल, बिकॉज हार्ड स्टूल्स पास करते हो देयर कुड बी सम लोकल इंजरी जो पेरी एनल एरिया पे हो सकती है. थर्ड है जो एसोसिएटेड कॉम्प्लेन्स आती है, जैसे कि पॉटी करने से पहले भी रोता है, पॉटी करने के बाद भी बच्चा बहुत रोता है. इसका एक सिंपल आंसर ये है कि बच्चा सिर्फ आपको एक गाइड कर रहा है या आपको एक सिग्नल दे रहा है कि देयर इज समथिंग विच इज गोना कम. सो बच्चा पॉटी करने के पहले भी रोता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सिग्नल विच इट गिव्स, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. एंड पॉटी करने के बाद भी बच्चा इमीडिएटली क्राई करता है विच टेल्स यू दैट आई एम वेट एंड आई नीड अ डायपर चेंज. सो आई होप आपकी काफ़ी क्वेरीज इस छोटी सी वीडियो से सॉल्व हुई होंगी, जिसमें वी हैव सीन दैट एवरी टाइम द कलर ऑफ द पॉटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, and even the baby is passing multiple stools, it could be normal. Thank you. Thanks for watching. Dr. Prabji this side again with all your queries solved in small videos. Thank you.